everyone. So, in this lecture, we would be covering the basics 2 of C++, which includes conditional and loops. How we are using conditional and loops in C++ and उससे basically हम करते क्या हैं. तो उन सब चीज़ों के बारे में with practical implementation we will be doing in this lecture, right? सबसे पहले we will be talking about conditionals. So C++ में ना कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है. कंडीशंस क्या होती है, मतलब तुम किसी भी काम करने से पहले कुछ कंडीशन लगाओ. जैसे अगर ये होगा तो ही ये होगा, या फिर अगर तुम पढ़ोगे तभी तुम पास होगे, राइट? सो दिस इज सम कंडीशन दैट इफ यू आर स्टडिंग देन ओनली यू विल पास द एग्जाम. तो कंडीशंस क्या होते हैं कि हम लोग एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि लाइक अगर मैं 18 की एज से ऊपर हूँ तभी मैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ, राइट? दिस इज अ कंडीशन ऑन द एडमिशन ऑफ कॉलेज, राइट? सो ये कंडीशंस हम डेली लाइफ में लगाते रहते हैं एंड इसी से हम लोग कोडिंग भी करते हैं, राइट? सो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स यूज होती है जो कि है तुम्हारी इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड सच स्टेटमेंट. व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? इफ स्टेटमेंट मतलब अगर अगर ये होगा तो ही ये होना चाहिए. मतलब इट इज यूज टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू. तो जैसे मैंने बोला ना कि जैसे मैं कॉलेज में अगर एडमिशन लेना, तुम्हारी एज जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए. अगर ये ट्रू है देन ओनली तुम्हें एडमिशन मिलेगा. अगर ये फॉल्स है देन तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना? तो ये एक तरीके से कंडीशन हो गया, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज योर एल्स कंडीशन. नाउ ऑलवेज इसका सिंटेक्स देते हैं. सबसे पहले इफ का क्या होता है. इफ कंडीशन का सिंटेक्स जो होगा वो तुम्हारा होगा इस तरीके से. पहले तुम्हारे पास इफ स्टेटमेंट आएगी, फिर उसके अंदर कंडीशन आएगा एंड जो भी तुम्हें ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है वो आ जाएगा. जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. इफ age is greater than 18, then see out. and I hope तुमने ये सारे सी आउट सी इन अपने VS कोड में करा होगा पिछले लेक्चर से, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए यू हैव टू डू दिस. सी आउट एडमिशन इज पॉसिबल, ठीक है? सो एक तरीके से मैंने कंडीशन सेट कर दी है कि अगर उसकी एज 18 से बड़ी है देन ओनली एडमिशन इज पॉसिबल. एंड ट्राई टू रीड बाय योरसेल्फ, लाइक फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन एज वेल. तुम इससे खुद से रीड करने का कोशिश किया करो हमेशा. नाउ एल्स कंडीशन क्या होती है? एल्स कंडीशन हमेशा इफ के साथ आती है. मतलब अगर ये है तो ये हो जाएगा, नहीं तो मैं एक और कंडीशन डालूंगी, नहीं तो ये होना चाहिए. मतलब अगर 18 से बड़ी है तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा. सो इसका जो तुम्हारे पास सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? इफ कंडीशन ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड इन इफ कंडीशन इज ट्रू, एंड एल्स में अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल हूँ तो क्या लूंगी? इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन सी आउट एडमिशन इज पॉसिबल. ठीक है, ठीक है. व्हाट हैपेंड? सो कनेक्शन चला गया था. नाउ बेसिकली मैं क्या बोल रही थी कि इफ एल्स कंडीशन में हियर यू हैव टू जस्ट लाइक मैं कंडीशन डालती हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन एडमिशन सी आउट एडमिशन इज पॉसिबल, राइट? एंड एल्स मतलब अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो मुझे क्या बोलना है कि एडमिशन इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो सी आउट एडमिशन इज नॉट पॉसिबल एंड यहाँ पे एंटर आ जाएगा. सो दिस इज अ वेरी बेसिक कंडीशन जो कि हमने डाली है. तो इफ एल्स कंडीशंस डालने के लिए हेल्प होती है जब भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन में अगर मुझे कुछ कंडीशन डालना है कि ऐसे मैंने एज का डाला, तुम किसी नंबर का डाल सकते हो. सो उन चीज़ों में हम लोग एल्स इफ एल्स और इफ कंडीशन का यूज करते हैं.
Now we are having another statement, that is else if. What is else if? Else if होता है एक न्यू कंडीशन टेस्ट करने के लिए. लेट्स से मैंने इफ एज इज ग्रेटर देन 18 कर दिया, मैंने एक और कंडीशन डाल दिया कि एल्स इफ अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं है तो एज कम से कम अगर 16 से भी बड़ी है तो भी वी कैन कंसिडर, राइट. लेकिन अगर 16 से भी छोटी एज है तो वी कैन नॉट कंसिडर, राइट. तो उस केस में हम एल्स इफ कंडीशन को यूज करते हैं. तो उसका सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन डालो, फिर एल्स इफ डालो कंडीशन 2, एंड एल्स में जो भी तुम्हारा, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं हो रहे तो एल्स पे चल जाएगा. सो इसका मतलब क्या है कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, तो जो मैंने बताया सी आउट की एडमिशन पॉसिबल है वो कर दो. एल्स इफ अगर एज ग्रेटर देन 16 भी है, चलो हम कंसिडर कर लेंगे, तो सी आउट दैट वी कैन कंसिडर, ठीक है. एल्स एल्स जो भी है कि हम एडमिशन पॉसिबल नहीं है, एडमिशन इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज व्हाट एल्स इफ कंडीशन, यानी कि एक नया कंडीशन टेस्ट करने के लिए वी यूज एल्स इफ स्टेटमेंट. ओके, नाउ वी विल गो ऑन स्विच. व्हाट इज स्विच? स्विच में क्या होता है कि जैसे कि मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, लेट्स से मैंने ले लिया डे इंट डे इज इक्वल टू 5, ठीक है. अब मुझे पता है कि वीक में जो 5th डे होता है दैट इज व्हाट, दैट इज फ्राइडे, राइट. और 6th डे क्या होता है, सैटरडे. 7th डे क्या होता है, संडे. तो अगर तुम सपोज एक कैलेंडर बना रहे हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि मतलब 5th डे पे फ्राइडे कराए, तो वो अपने आप चेंज होना चाहिए, राइट. अगर 6 है तो संडे होना चाहिए, संडे सैटरडे हो जाना चाहिए. 7th है तो संडे हो जाना चाहिए. तो उस केसेस में मैं वापस क्या कर रही हूँ, मैं बार बार स्विच कर रही हूँ, मैं बार बार डे को स्विच करके दूसरे डे पे जा रही हूँ. तो उस केस में मैं स्विच को यूज करती हूँ. तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं स्विच में यहाँ पे डाल दूँ और एक्सप्रेशन में मैं डे को डाल दूँ, कि मैं डे को ही चेंज करूँ ना बार बार. पहले मैं डे को 1 पे ले जा रही हूँ, 2 पे ले जा रही हूँ, 3 पे ले जा रही हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे एक केस डालूँ कि अगर डे 1 है, यानी कि केस 1 है, तो मैं क्या सी आउट करूंगी, सी आउट मंडे, ठीक है. मैं ये भी तुम्हें कोड करके भी दिखा दूंगी, ठीक है. एंड केस 2 यहाँ पे ब्रेक करते जाओ, मतलब ब्रेक का मतलब बताऊंगी अभी मैं तुम्हें क्या होता है, पर ब्रेक लिखते हैं हमेशा यहाँ पे. केस 2 सी आउट ट्यूसडे, ठीक है. देन ब्रेक कर दो. ब्रेक का मतलब कि अब इसके आगे हम लोग इस लूप में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर जाएंगे. एंड से मैं डरली तुम जाओगे केस 7 तक, सी आउट कर देना संडे, ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं. नाउ वी विल इम्प्लीमेंट दिस ऑल इन अवर वीएस कोड, और देखेंगे, चलाकर रन करके देखेंगे एक एक कोड को कि ये कैसे रन करेगा, ठीक है. मैं सेम कोड को ही वीएस कोड पे रन करके दिखाती हूँ. सो दिस इज अवर वीएस कोड, एंड यहाँ पर कंडीशनल्स के बेसिक्स पे हम जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि वी हैव टू ओके, so we have to include IOStream. This is our first thing, ठीक है. ठीक है. अब हमारे पास एक होता है कि हमें यहाँ पर एक इंट मेन बनाना पड़ता है हमेशा, और उसके अंदर जो मैंने कोड लिखा है वो मैं लिख दूंगी. तो मैं एक इंट एज ले लेती हूँ, एक मेरा एक वेरिएबल की तरह, एंड मैं उसको सीन करा देती हूँ फ्रॉम द यूजर, ठीक है. एंड देन मैं क्या करूंगी, अगर एज का वैल्यू ग्रेटर देन 18 होगा, देन मुझे क्या करना है, सी आउट एडमिशन इज पॉसिबल, ठीक है. ठीक है. else if age is greater than 60, then see out that we can consider, ठीक है. else see out
that admission is not possible. Okay. So this is the condition. अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ तुम्हें, ठीक है? So first of all we will just run this g plus plus conditionals. नहीं, इसको पहले cd करना पड़ेगा. cd plus space g plus plus conditional basics.cpp minus result. अभी वो कंपाइल कर रहा है कोड को, देन हम यहाँ पर इसको रन कर देंगे. नाउ इट्स आस्किंग फॉर द एज. मेरे को एज एंटर करना पड़ेगा, तो लेट्स से मैं एज एंटर करती हूँ 14. ठीक है? सो इट्स सेइंग एडमिशन इज नॉट पॉसिबल. नाउ आई विल जस्ट डू द सेम थिंग फॉर द एल्स इफ कंडीशन. एल्स इफ का भी चेक करते हैं. लेट्स से मैं एज एंटर कर रही हूँ, सॉरी एज एंटर कर रही हूँ, लेट्स से मैं 70. सो इसमें लिख रहा है कि वी कैन कंसिडर. अच्छा, अब ये एक चीज तुम्हें गड़बड़ देगा, पता है क्या? अगर तुम 18 लिखोगे तब भी वो वी कैन कंसिडर बोलेगा. अगर तुम 19 बोलोगे तब भी वो वी कैन, मतलब अगर तुम 18 बोलोगे तो दोनों चीजें हो सकती है ना, कि एडमिशन पॉसिबल है और वी कैन कंसिडर भी आ जाएगा. तो इस केस के वो हटाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ऐड वन मोर कंडीशन दैट एज शुड बी लेस देन 18 और ग्रेटर देन 16, तो ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंफ्यूज ना हो. ठीक है? सो दिस इज यू हैव टू इंक्लूड इन दिस. सो यहाँ पर 19 डाल दो. एडमिशन इज पॉसिबल. सो दिस इज द कोड फॉर इफ एंड एल्स. ठीक है? मैं इसको डिलीट नहीं कर रही, मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, ताकि व्हेन आई विल शेयर दिस विथ यू तो मेरे पास ही रहेगा. ठीक है? नाउ ओके, नाउ वी विल जस्ट गो टू द कोड ऑफ स्विच केस. ठीक है? तो हम स्विच केस पे आते हैं. नाउ स्विच केस का कोड क्या होगा कि लेट्स से मैंने एक इंट डे ले लिया है. ठीक है? एंड उसको मैं सी इन कराऊंगी थ्रू माई user. ठीक है? And then what I have to do is switch day. ठीक है? And case 1, अगर 1 है सपोज, तो तुम्हें क्या करना है? 1 करेंगे तो क्या करोगे तुम? सी आउट मंडे. ठीक है? एंड यहाँ पे ब्रेक कर देंगे. ठीक है? एंड दिस वी विल डू फॉर ऑल ऑफ देम. तो हम इसको कॉपी करते जाते हैं बस. और इसको मैच कर देते हैं. ठीक है? अब हमारे पास केस अगर 2 हुआ, अगर केस 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ, ठीक है? और 6 हुआ, और एक और ले लेते हैं. 4 matters as well. ठीक है? और अगर 6 हुआ तो अब तुम्हारे पास इसके अंदर अगर तुम्हारे पास 2 होगा तो आंसर शुड बी ट्यूसडे. ठीक है? इफ इट्स 3 देन आंसर शुड बी वेडनेसडे. For now I can just close this. Wednesday. Here it should be Thursday. Here it should be Friday. Here it should be Saturday. And here it should be Sunday. Okay. Now I will just run this code. फटाफट से. Okay. And we will see that ये कैसे work कर रहा है.
तो मेरे को एक डे का इनपुट मांग रहा है, लेट्स से मैं 2 वर्ड्स देती हूँ, सो मुझे आउटपुट देना चाहिए उसको। आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ करी है। स्विच डे, सी आउट संडे, मंडे। लेट्स सी व्हाट इज द गड़बड़ हियर। आई थिंक इट्स करेक्ट, जस्ट अ सेकेंड। So let's ask our co-pilot what's it saying. Co-pilot is a very यूजफुल टूल है। अगर तुम्हारे पास कभी भी कोई भी कोड में सिंटेक्स की मिस्टेक होती है तो वो तुम्हें तुरंत ही बता देता है कि क्या इशू है। एंड लाइक आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विथ द कोड, जस्ट अ सेकेंड। सी आउट ब्रेक case 1. I think it's not case sensitive, so it doesn't matter. I think case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, case 7. Something is wrong. Just rerun this. I should say this. या तो इसमें हमने इनवैलिड केस को हैंडल नहीं किया है, एंड वो इनवैलिड केस होगा डिफॉल्ट केस। ठीक है, तो वो भी हम हैंडल कर लेते हैं। तो डिफॉल्ट केस होगा कि अगर मेरे पास कोई भी इनमें से नंबर नहीं होगा तो दैट वुड बी इनवैलिड डे। ठीक है, ठीक है। um is issue within a switch break statement or within a switch। let me see, इसको फॉर्मेट कर देती हूँ। ठीक है, and ये इसको स्विच स्टेटमेंट के अंदर होना चाहिए। फाइन, format document। now we can run this again and just let's see कि ये कैसे वर्क कर रहा है। so cd c++ basic and g++ conditional basics.cpp minus o result, and then just run the code. Let's say it's 3. It's still not giving the answer. There's some problem in the VS Code because code is completely fine and it should work properly. Okay, got it. I'm not okay. This was the problem here. I have not commented this out, so I will run this again. So I think that now it should work properly. CD, C++, basics, and G++, conditional, uh, basics.cpp minus O result, and it should be name of the, yeah, there's a spelling mistake in the name. I will just copy this again. Okay. So it should be I here. And now I will just write 3, 4 and this Thursday. Okay, so यहाँ पर मैंने इसको comment out नहीं किया था इसलिए वो problem दे रहा था, but now it's okay.
Fine. So we have seen the practical implementation of if condition, if else condition, else if condition, and switch statements, right? Now we will go to the loops and the topic of C++, that is loops. Now what are loops? Loops में हमारे पास ना loops होता है, सबसे पहले ये जानो। जब भी लेट्स से अगर मुझे मेरे पास 1 से लेके 10 तक नंबर्स दिए हुए हैं, राइट? तो मुझे जैसे 1 से लेके 10 तक सम निकालना है, ठीक है? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, मुझे इन सबका सम निकाल के एक आंसर देना है। लेट्स से सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो तुम क्या करते हो, तुम सबको प्लस कर दोगे। अब अगर मैं इसको मैनुअली, अगर बिना किसी लूप के, बिना किसी चीज के मैनुअली करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगी? मैं सबसे पहले सम लूंगी, ठीक है? सम लूंगी एंड देन मैं क्या करूंगी, एक एक करके मैं पहले 1 को प्लस करूंगी, फिर 2 को प्लस करूंगी, फिर 3 को प्लस करूंगी, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को। एंड स्मॉल नंबर्स के लिए ये चीज काफी ज्यादा, मतलब अगर मेरे को फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो काफी ज्यादा इजी पड़ जाता है। फर्स्ट 15 का निकालना है इजी, बट अगर फर्स्ट 100 का निकालना हो, फर्स्ट 1000 का निकालना हो, या फिर अगर ये नंबर धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो मैनुअली इस चीज को करना इज वेरी डिफिकल्ट, right? Very difficult. And that is the reason we have for loops, we have loops in our C++, जो कि हमें ये सारे काम करने में हेल्प करता है। लूप बेसिकली क्या होता है कि हम चीज़ों को रिपीट करते हैं। व्हेन वी वांट टू रिपीट द सेम टास्क फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर थिंग, देन मैं फॉर लूप को यूज करूंगी। लेट्स से अगर मुझे लिखना है थैंक यू 100 टाइम्स, ठीक है? थैंक यू 100 टाइम्स, तो मैं क्या करूंगी अगर मैनुअली करे तो? सी आउट थैंक यू, ठीक है? देन सी आउट थैंक यू, ठीक है? एंड सी आउट थैंक यू तुम 5 बार लिख दो। तुम्हें 5 बार तुम्हें तुम्हें थैंक यू को सी आउट करना है, प्रिंट करना है। तुम सी आउट को 5 बार लिख दोगे। बट अगर तुम्हें यही चीज 100 टाइम करनी हो, या 500 टाइम करनी हो, 1000 टाइम करनी हो, या फिर 6000 टाइम करनी हो, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, यू कैन नॉट डू इट मैनुअली, ठीक है? तो उस चीज के लिए हम लोग लूप्स को यूज करते हैं। एंड हमारे पास ऐसे 2 टाइप की लूप्स है, एक्चुअली 3 टाइप्स की लूप्स है, फॉर लूप, डू वाइल लूप एंड वाइल लूप्स। ये लूप्स जो होते हैं ये तुम्हारे वर्क को आसान कर देते हैं। सो जस्ट रीड द स्टेटमेंट, व्हेन you know exactly how many times you want to the loop through a block of code, use the for loop instead of while loop। अगर तुम्हें ये पता है कि कितनी बार मुझे किस चीज को रिपीट करना है, ये डिफरेंस है फॉर लूप और while loop में। लेट्स से मुझे ये पता है कि मुझे 30 बार, 30 टाइम्स मुझे थैंक यू को रिपीट करना है, तो मैं इस केस में फॉर लूप की जगह, while लूप की जगह फॉर लूप यूज कर लेती हूँ, ठीक है? एंड फॉर लूप का सिंटेक्स कैसा होता है? फॉर लूप में हमारे पास सबसे पहले तो इंट, एक कंडीशन आएगा इंट, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, यानी कि इनिशिएट, इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे, इनिशिएट कहाँ से कर रहे हैं हम, वो वाला स्टेटमेंट। फिर एक सेमीकोलन लगाते हैं, फिर जहाँ पर हम उसको एंड कर देंगे तो एंड वाला स्टेटमेंट, एंड उसके बाद उसका इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, ठीक है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है, ठीक है? एंड देन यहाँ पर हम उसमें जो भी हमें कंडीशन निकाली है, दिस इज, मैं बोलूँ सी आउट थैंक यू, सी आउट थैंक यू 30 टाइम्स, तब मैं लिख दूंगी सी आउट थैंक यू, ठीक है? एंड तो दिस इज हाउ यू यूज फॉर लूप्स, ओके? फॉर लूप्स यूज करना बहुत आसान है। एंड तुम्हारे पास अगर स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है, तुम्हें इतने बार रिपीट करना है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू यूज फॉर लूप्स इंस्टेड ऑफ वाइल लूप्स। ये एक डिफरेंस हो जाता है फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर। अब वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप में होता है कि मैं उस कंडीशन को तभी एग्जीक्यूट करूंगी जब स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होगा। लेट्स से आई सेड दैट वाइल ए इज ग्रेटर देन 5, ठीक है? अगर 5, ए जो है 5 से बड़ा है, देन ओनली यू शुड सी आउट थैंक यू, ठीक है? तभी थैंक यू को सी आउट करो। अगर ए 5 से बड़ा नहीं है तो थैंक यू को सी आउट नहीं करना है। तो एक तरीके से मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी है कि 5, ए अगर 5 से बड़ा होगा तभी मैं थैंक यू को सी आउट करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। तो वाइल लूप्स जो होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए ही यूज होता है। अगर स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी तो ही मैं किसी चीज को एग्जीक्यूट करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी।
एंड यहाँ पर ये बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग डू वाइल लूप। व्हाट इज डू वाइल लूप? डू वाइल लूप में क्या होता है कि तुम्हारे पास इट्स अ वेरिएंट ऑफ वाइल लूप। तो इसमें क्या होगा, इस वाइल लूप में क्या था कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होगा देन ओनली इट्स एग्जीक्यूटेड, बट डू वाइल लूप में ऐसे नहीं होता। डू वाइल लूप में एक बार तो कंडीशन जरूर ही एग्जीक्यूट होगा ही होगा, व्हेन इट इज ट्रू और फॉल्स में फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सबसे पहले डू में हम लोग जो भी चीज लिखेंगे, ठीक है, जो भी चीज लिखेंगे वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। फिर अगर वाइल पे जाते हैं और वाइल पे मैं कोई कंडीशन डालती हूँ और तब मैं उसमें लाइक उसमें करती हूँ, तब वाइल में कंडीशन जाकर वो फिर वापस से चेक करता है डू वाले लूप में। लेकिन एक बार तो कम से कम एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसका मतलब क्या कि अगर ए का वैल्यू मैंने 4 डाला हुआ है और मैंने डू में लिखा हुआ है कि सी आउट कर दो थैंक यू, ठीक है, तो एक बार तो डू में जाकर थैंक यू सी आउट होगा ही होगा, ठीक है। फिर जाके अगर वो कंडीशन देखता है कि ए 5 से बड़ा है तभी होना था, तो उसके बाद वो क्या है, वो वहां पे रुक जाता है एंड देन उसके आगे नहीं जाता है, राइट। सो इसके अंदर दिस लूप एग्जीक्यूट द ब्लॉक वंस, एक बार तो करेगा बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो ये चीज डू व्हाइल लूप में होती है एंड ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है अगर हम किसी ऐसे कोड के साथ वर्क कर रहे हो जिसमें मुझे कम से कम एक बार किसी चीज को एग्जीक्यूट करानी हो, ठीक है, तो उस चीज में ये वर्क कर जाता है। तो डू व्हाइल लूप इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक मैंने बता दिया था पिछले बार में कि क्या होता है कि जब मुझे लूप में से जंप आउट करना होता है, ठीक है, जैसे मेरा काम खत्म हो गया, मैंने अगर बोला कि आई 5 से बड़ा है और मुझे 5 मिल गया, लाइक आई का ऐसा वैल्यू मिल गया जो 5 से बड़ा है, तो मुझे बस ब्रेक कर देना है, मुझे लूप से बाहर निकल जाना है। सो व्हेन आई वांट टू जंप आउट ऑफ द लूप आई यूज ब्रेक, ठीक है। एंड अगर मुझे कंटिन्यूअस करना है, कंटिन्यू का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर चीज को मुझे स्किप करके नेक्स्ट आइटरेशन में चल जाना है, ठीक है। जैसे मेरे पास दिया हुआ है कि इफ ए इज इक्वल टू 5, यार अगर ए का वैल्यू 5 है तो मुझे इस कंडीशन से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देना है मतलब कि इस कंडीशन को मुझे नहीं देखना, आई हैव टू स्किप टू नेक्स्ट आइटरेशन, right? This is what we have to do here and how we have to execute the code of for loop, while loop, do while loop, and how we have to use break and continue statement. So let's just go to the practical implementation of the loops as well, ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आए कि हमने क्या किया. So I have already made the file for loops as well. तो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से. So I will just copy this part because you don't have to write this again and again. Okay. Now, what I have to do is मैं तुम्हें for loop करके बताती हूँ. For int I is equal to 0, I less than 30, ठीक है, I plus plus. तो इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, मैं 30 टाइम्स थैंक यू वो सी आउट करके दिखाऊंगी तुम्हें. तो सी आउट थैंक यू, ठीक है. एंड ये मैं क्या कर रही हूँ, वही 30 टाइम्स करूंगी, ठीक है. अब मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ. G plus plus loops dot cpp minus o result. So I think I do. ठीक है, तो अब इसने थैंक यू को 30 टाइम्स प्रिंट कर दिया है. मैंने 30 बार बोला था, 30 बार ही प्रिंट कर चुका है. सो दिस इज हाउ यू आर यूजिंग फॉर लूप हियर. ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ. दिस इज फॉर द यूसेज ऑफ फॉर लूप. नाउ इफ आई हैव टू यूज while loop, so how I have to use it. So while, let's say I am taking int a, ठीक है, मैं सी इन करती हूँ a एंड मैं बोल रही हूँ while a is greater than 5 या a is less than 5, ठीक है. सो अगर a 5 से छोटा है then you have to see out thank you, and
इसमें हम लोगों को ए को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा विथ एवरी सी आउट ऑफ थैंक यू, राइट? सो आई विल डू ए प्लस प्लस, ठीक है? सो अब मैं इसको भी प्रिंट करके दिखाती हूँ तुम्हें। So let's say I am taking A as 1. ठीक है? So it will print A how many times? 1. जब 1 पे होगा तब प्रिंट करेगा, जब 2 पे होगा तब प्रिंट करेगा, जब 3 पे होगा तब प्रिंट करेगा, जब 4 पे होगा तब प्रिंट करेगा। 5 पे होगा तो नहीं करेगा बिकॉज आई हैव कंडीशन A लेस देन 5 नॉट इक्वल टू 5। सो 4 में प्रिंट करना चाहिए। इट इज थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ इट्स नॉट हैविंग एनी स्पेस बिकॉज मैंने एंडल नहीं डाला, तो एंडल डाल देती हूँ एंड नाउ इट विल जस्ट प्रिंट इन द सेम वे जैसे ऊपर प्रिंट कर रहा है। सो आई एम टेलिंग 1 विथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 4 में प्रिंट कर दिया। अगर तुम्हें 5 बार चाहिए तो 0 से स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो 0 से स्टार्ट करके दिखाती हूँ। So 5 बार प्रिंट कर दे। नाउ आई विल शो यू द डू व्हाइल लूप एज वेल। ओके, सो डू व्हाइल लूप में क्या बोला था मैंने कि अगर कंडीशन पे नहीं है तब भी वो एक बार तो प्रिंट करेगा ही करेगा, ठीक है? तो लेट्स से मैंने सेम चीज लिया, इंट ए इज इंट ए एंड सी इन ए एंड डू, ठीक है, सी आउट थैंक यू एंड एंडल एंड ए प्लस प्लस कर दो, ठीक है? एंड वाइल ए जो होना चाहिए वो ए लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है? सो अब मैं इसको एक बार प्रिंट करके दिखा देती हूँ। तो लेट्स से मैंने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि 5 से बड़ी है। लेट्स से मैं 6 ले लेती हूँ। सो एक बार थैंक यू एग्जीक्यूट होगा ही होगा, एज आई सेड। अगर कंडीशन मैच नहीं कर रही तब भी वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? सो एक बार थैंक यू एग्जीक्यूट हुआ है, अगर कंडीशन मैच नहीं करी तब भी हुआ है, ठीक है? सो द कोड विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। Fine. Now I will just give you the code for C++ break and C++ continue. हम इसको कहाँ यूज करते हैं? तो ब्रेक का तुमने यूसेज स्विच वाले में देख लिया। कंटिन्यू का आई विल जस्ट शो यू हियर, ठीक है? कंटिन्यू का देखो, मैंने क्या किया, फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस किया। अगर आई का वैल्यू 4 है तो कंटिन्यू कर जाओ, बाकी की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो मैं इसको एक बार कॉपी करके एज इट इज तुम्हें शो कर देती हूँ VS कोड पे। comment this out. Continue statement, ठीक है? तो इसके अंदर फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है? इसके अंदर जैसे 4 को स्किप करके सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी 10 तक, यानी कि 0 1 2 5 6 7 8 9 10 ये सारी वैल्यूज प्रिंट होगी, बस 4 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है? तो एक बार मैं इसको तुम्हें रन करके दिखाती हूँ। सो इसने सारी वैल्यूज प्रिंट कर दिया, 0 1 2 3 4 को स्किप कर दिया, 5 6 7 9 8 10। सो ये जो होता है ये तुम्हारा बेसिकली स्किप करने के लिए होता है। एंड जो तुम्हारा ब्रेक होता है वो तुम्हारा लूप में से जंप आउट करने के लिए होता है। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे कंटिन्यू की जगह ब्रेक यूज किया होता तब क्या होता, ठीक है? ये जंप आउट के लिए यूज होगा। चलो मैं इसको नहीं छेड़ती, मैं दूसरा ही बना देती हूँ, रुक जाओ, ठीक है? ब्रेक स्टेटमेंट एंड इसमें अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक करने यूज किया होता तो ये किसके लिए यूज हो रहा है? जंप आउट करने के लिए। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ कि अब रन करके मेरे पास क्या आउटपुट आएगा, यानी कि अब इसमें क्या होगा, जैसे ही 4 आएगा वैसे ही लूप बंद हो जाएगा, यानी कि 4 के आगे कोई भी नंबर प्रिंट आउट नहीं होगा, ठीक है? तो 4 के आगे मतलब 3 4 जैसे ही आया वैसे ही वो जंप कर गया, यानी कि 4 और 4 के आगे जितने भी नंबर्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3 ही प्रिंट हुआ है। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग C++ कंटिन्यू एंड C++ ब्रेक। अगर मुझे स्किप करना है तो कंटिन्यू यूज करो, जंप आउट करना है तो ब्रेक यूज कर लो। सो लूप्स क्लियर हो गया एंड कंडीशंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में वी वुड बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑन पैटर्न्स, बिकॉज पैटर्न्स जो होता है स्पेसिफिकली दे आर यूजिंग द लूप्स, ओके? वो लूप्स यूज करते हैं एंड उसके अंदर काफी चीजें हमें काफी
अच्छी तरीके से लूप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाता है, बिकॉज हम ऐसे ऐसे पैटर्न्स बनाएंगे जो कि हमें सारे कॉन्सेप्ट और लूप्स जो है वो हमें क्लियर कर दे। ठीक है, सो दिस इज हाउ you will be understanding loops in a better way. So thank you so much for listening to the lecture. If you find it very useful, then just go and read the notes and blogs which I have provided. बहुत ज़्यादा useful होगा तुम्हारे लिए. And also, I suggest you to read the blogs of GFT and W3 schools, because ये जो blogs देते हैं ये काफ़ी यूज़फुल होता है फॉर लर्निंग। ठीक है? मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड तुम्हें इससे काफ़ी चीज़ें समझ आती है। इसमें आई थिंक सो यू आर ऑल्सो हैविंग सम क्वेश्चंस। ठीक है? यू कैन गो एंड प्रैक्टिस दोज़ क्वेश्चंस सो दैट यू कैन हैव अ बेटर ग्रिप ऑन द कांसेप्ट्स ऑफ सी प्लस प्लस, बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर लर्निंग डीएसए। So thank you so much for your patient listening. We will meet in the next lecture. Thank you. Bye bye.